Things like this end up in third world wars. Everybody keeps playing games like this. You'll end up in a third world war, and we don't want to see that happen. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तीसरा विश्व युद्ध नहीं देखना चाहते, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन माई वे या हाईवे के स्टैंड पर अड़े हुए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध पर लगातार हो रही बैठकों से ट्रंप थक चुके हैं, लेकिन पुतिन यूक्रेन पर बम और गोले बरसाने से नहीं थके हैं। पुतिन ने साफ कर दिया है कि इस युद्ध का अंत अब होगा तो उनकी शर्तों पर होगा, वरना रूस इसी तरह से यूक्रेन पर बमबारी जारी रखेगा। रूस और यूक्रेन के युद्ध को करीब 4 साल होने वाले हैं। दोनों देशों के लाखों सैनिक इसमें जान गंवा चुके हैं। यूक्रेन के पीछे नाटो, यूरोप और अमेरिका खड़े हैं, जबकि रूस एक तरह से अकेला ही जंग लड़ रहा है। ऐसे में सवाल है कि 4 साल से युद्ध जारी होने के बावजूद जब अभी तक ये रीजनल वॉर से आगे नहीं बढ़ सका है, तो फिर ट्रंप अचानक से तीसरे विश्व युद्ध की बात क्यों करने लगे हैं? तो इसकी वजह यह है, दुनिया के 3 महाद्वीपों में इस वक्त सैनिक तनाव चरम पर है। वेनेजुएला के टैंकरों पर बम बरसाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अब जमीनी हमले की तैयारी कर ली है, और अगर ऐसा होता है तो अमेरिका के खिलाफ दुनिया भर में एक माहौल बनेगा, खासकर साउथ अमेरिका में, जहां कई देश पहले से ही अमेरिकी दादागिरी से परेशान हैं। यूरोप में तो 4 साल से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल ही रहा है। यूरोप के ज्यादातर देश किसी न किसी तरह इस युद्ध में शामिल हैं। सैनिक तनाव से अब एशियाई महाद्वीप भी अछूता नहीं है। जापान और चीन एक बार फिर आमने सामने हैं। चीन के फाइटर प्लेन जापान के आसपास चक्कर लगा रहे हैं, वहीं जापान ने भी सेल्फ डिफेंस में कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन तीसरे विश्व युद्ध का सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी से है तो वो है यूक्रेन रूस वॉर से। दोनों देश पीछे हटने को तैयार नहीं है। यूरोप बहुत कुछ करने की स्थिति में नहीं है, और अमेरिका भी अब दिखावे की बातचीत करने के मूड में नहीं है। अमेरिका कह रहा है कि रूस और यूक्रेन इस युद्ध को खत्म करने के लिए गंभीर नहीं दिख रहे। ऐसे में सिर्फ बातचीत करते रहने से कोई फायदा नहीं है। ट्रंप दिखावे की मीटिंग से थक चुके हैं। Look, the United States and the Trump administration continues to be very much engaged in trying to bring the Russia-Ukraine war to an end. The president is extremely frustrated with both sides of this war, and he's sick of meetings just for the sake of meeting. He doesn't want any more talk. He wants action. He wants this war to come to an end. And the administration has spent more than 30 hours, just in the past couple of weeks, meeting with the Russians and the Ukrainians and the Europeans and speaking with them as well. So we'll see about the meetings this weekend, and stay tuned. President read President Zelensky's latest proposal that was sent over yesterday. He's aware of it, yes. व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कह रही है कि राष्ट्रपति ट्रंप दिखावे की बैठकों से थक चुके हैं। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ऐसी भाषा को काफी सख्त माना जाता है, लेकिन आज अगर अमेरिका ऐसा कह रहा है तो इसकी सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की द्वारा ट्रंप का पीस फार्मूला ठुकराया जाना। अमेरिका तन मन धन और हथियार से यूक्रेन की मदद कर रहा है। अमेरिका को उम्मीद थी कि 4 साल से युद्ध लड़ते लड़ते यूक्रेन थक गया होगा और जेलेंस्की भी ट्रंप के फॉर्मूले पर राजी हो जाएंगे, लेकिन जेलेंस्की इसके लिए तैयार नहीं हो रहे थे। अब ट्रंप भी कह रहे हैं कि उनकी डील जेलेंस्की को छोड़कर सबको पसंद आ रही है। Can you tell us how this free economic zone would work in the Donbass and land that the Russians took by force? Well, I don't want to do that now. It's a very complex situation, but it would work, and a lot of people want to see it work. And we're gonna. All I want to do is I want to stop the death of 25,000 people a month. ट्रंप की पीस डील के मुताबिक पूर्वी डोनबास इलाके का पूरा नियंत्रण रूस को दे दिया जाए। इसमें डोनेस्क और लुहांस्क भी शामिल हैं। अभी यूक्रेन के पास इसका करीब 14% हिस्सा है, लेकिन सब रूस के हवाले हो जाएगा। इतना ही नहीं, क्रीमिया पर रूस का कब्जा भी मान्य होगा। यूक्रेन को अपनी फौज की संख्या भी घटानी होगी, साथ ही लंबी दूरी के हथियार जैसे कि आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम पर पाबंदी रहेगी, जिससे यूक्रेन रूस के अंदर हमला न कर सके।
इसके अलावा यूक्रेन को कम से कम अगले 20 साल तक नाटो में शामिल करने की बात नहीं की जाएगी। नाटो का पूर्वी विस्तार भी रुकेगा। इस प्लान के मुताबिक रूस को भी कुछ झुकना पड़ेगा। उसे भविष्य में यूक्रेन पर कोई हमला नहीं करने का वादा करना होगा। यूक्रेन को अमेरिका की सुरक्षा गारंटी मिलेगी, जिसमें हथियार सप्लाई भी शामिल है। युद्धरत इलाकों पर रूस को तत्काल सीज फायर करना होगा। ट्रंप के इस प्लान को ज़ेलेंस्की नहीं बल्कि यूरोपीय देश भी खारिज कर रहे हैं। वो इसे रूस के सामने सरेंडर करना मान रहे हैं, लेकिन ट्रंप का दावा है कि शांति हासिल करने के लिए ये ज्यादा कीमत नहीं है। Well, there's 4 or 5 different parts. It's, you know, a little bit complicated because you're cutting up land in a certain way. It's not the easiest thing. It's sort of like a complex real estate deal times 1,000, right? But it's a deal that would have stopped the killing of thousands of lives every month. Thousands and thousands of lives, mostly soldiers, but as you know, there's some bombs being dropped. ट्रंप कह रहे हैं कि रूस और यूक्रेन ने जितनी बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को खोया है, उसे देखते हुए दोनों देशों को पीस डील कबूल कर लेनी चाहिए। लेकिन ज़ेलेंस्की ने ट्रंप का फॉर्मूला खारिज तो किया ही है, साथ ही अब वो उन इलाकों में भी जा रहे हैं जहां रूस ने कब्जा करने का दावा किया है। शुक्रवार को ज़ेलेंस्की कुपियांस्क इलाके में गए, जिसके बारे में रूस ने दावा किया था कि उसने इस क्षेत्र को चारों तरफ से घेर लिया है और वो यूक्रेनी सेना से सरेंडर की बातचीत कर रहा है। लेकिन ज़ेलेंस्की ने कुपियांस्क जाकर ये दिखाया कि इलाका अब भी यूक्रेन के कब्जे में है और रूस के लिए यूक्रेन की सेना से पार पाना आसान नहीं होगा। इतने मुश्किल हालातों में भी आप लोग जिस तरह से कुपियांस्क के मोर्चे पर लड़ रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। मुझे पता है कि आप में से कई लोग युद्ध की शुरुआत से ही लड़ रहे हैं। बहुत से लोग बिना किसी आराम से लगातार मोर्चे पर डटे हैं। मैं तहे दिल से इसकी सराहना करता हूं कि आप यूक्रेन के लिए, अपने देश के लिए जी जान से लड़ रहे हैं। आपकी इस हिम्मत के बिना देश नहीं बच पाता। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, सिर्फ आज के लिए ही नहीं बल्कि हमेशा के लिए। अमेरिका से पैसे और हथियार हासिल करने के बावजूद ज़ेलेंस्की आज ट्रंप की डील ठुकरा रहे हैं। तो इसकी वजह यह है कि अमेरिका आजकल खुद वेनेजुएला से जंग में उलझा हुआ है। फिलहाल अमेरिका का ध्यान रूस यूक्रेन युद्ध पर कम और वेनेजुएला को सबक सिखाने पर ज्यादा है। अमेरिका अब खुद को रूस यूक्रेन युद्ध से अलग दिखाना चाह रहा है। तो इसकी एक और वजह है नाटो में दो फाड़। नाटो के सदस्य तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। नाटो का सदस्य होने के बावजूद एर्दोगन ने यूक्रेन को जिन शर्तों पर सीज फायर करने को कहा वो रूस के फायदे में है। अमेरिका को लग रहा है कि तुर्की और ईरान जैसे देशों के रूस के सपोर्ट में आने से उसके पक्ष में माहौल बनेगा। ऐसे में अमेरिका फिलहाल वेनेजुएला पर फोकस कर रहा है। अमेरिका ने वेनेजुएला से तेल लेकर ईरान जा रहे स्किपर नाम के ऑयल टैंकर को जब्त कर लिया है। वेनेजुएला की पूरी अर्थव्यवस्था तेल से ही चलती है। ऑयल एक्सपोर्ट से ही वेनेजुएला को 90% विदेशी इनकम मिलती है। ऐसे में ऑयल टैंकर जब्त किए जाने को वेनेजुएला अपनी संप्रभुता पर हमला बता रहा है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मदद मांगी है। मादुरो ने टैंकर जब्त किए जाने को खुली चोरी और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री डकैती बताया। पुतिन ने मादुरो के साथ फोन पर बातचीत के दौरान वेनेजुएला को रूस का समर्थन दोहराया और कहा कि वेनेजुएला को बढ़ते बाहरी दबाव के सामने राष्ट्रीय हितों और संप्रभुता की रक्षा करने का अधिकार है। इससे पहले भी रूस कई बार वेनेजुएला की मदद कर चुका है। 2018 में अमेरिका से तनाव चरम पर होने के बीच वेनेजुएला की राजधानी के बाहर हवाई अड्डे पर रूस ने 2 न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम Tu-160 बॉम्बर तैनात किए थे। पिछले साल 2 रूसी नौसैनिक जहाज अटलांटिक महासागर में अभ्यास के बाद वेनेजुएला के ला ग्वाइरा बंदरगाह पर रुके थे। हालांकि रूस फिलहाल खुद ही यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा है, लेकिन अगर वेनेजुएला पर आर पार की नौबत आई तो रूस उसकी मदद करने से हिचकेगा नहीं। कोल्ड वॉर के जमाने से पहले सोवियत संघ और अब रूस साउथ अमेरिकी देशों की मदद करता रहा है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ट्रंप कह रहे हैं कि अब वेनेजुएला पर ग्राउंड अटैक किया जाएगा। But we knocked out 96% of the drugs coming in by water, and now we're starting by land, and by land is a lot easier, and that's going to start happening, and we're not going to have people destroying our youth, destroying our families. Forget about youth, everybody. You ever see a family with the fentanyl or cocaine? Colombia has at least 3 cocaine factories. That's a different country.